46 आयत. Okay. Book of Deuteronomy, chapter number 32, verses 46. व्यवस्था विवरण उसका 46 Verse number 46. उसका 46 आयत. Okay. Somebody, आप में से कोई एक व्यक्ति पढ़ सकता है. तब उसने उनसे कहा, Yes. जितनी बातें मैं आज तुमसे चिताकर कहता हूँ, उन सब पर अपना अपना मन लगाओ. बस. हालेलुया. हालेलुया. जब हम इस वचन को पढ़ते हैं, यहाँ पर परमेश्वर का दास मूसा कुछ बातों को कह रहा है. When we read this word of God, Moses, the servant of God, is saying something. And Moses, we know, मूसा वो एक व्यक्ति है जो इस्राएलियों को मिस्र देश की गुलामी में से निकाल करके लेकर के आया. And we know Moses is the person who brought the Israelites from the bondage of Egypt. और न केवल इस्राएलियों को मिस्र की गुलामी से लेकर के आया, परंतु इस्राएलियों को उसने परमेश्वर का वचन दिया. And not just he brought them out of Egypt, but he also gave them the word of God. और जब उसने परमेश्वर का वचन उन इस्राएलियों को दिया, And when he gave them the word of God, उसके बाद अपने जीवन के अंतिम समय पर वो एक बात कहता है. at the end of his life he said one thing. और क्या कहता है? And what does he say? वो कहता है कि उसमें लिखा हुआ, तब उसने उनसे कहा, जितनी बातें मैं आज तुम्हें चिता कर कहता हूँ, उन सब पर अपना अपना मन लगाओ. And he says, and the word says, he said to them, take to heart all the words I have solemnly declared to you. दूसरे शब्दों में कहा जाए, मूसा यहाँ पर इस्राएलियों से कह rहा है, In other words, Moses is telling the Israelites कि जो परमेश्वर का वचन मैंने तुम्हें दिया है, that the word of God that I have given to you, तुम उस परमेश्वर के वचन के ऊपर अपना अपना मन लगाओ. and it says, take it to heart all the things that I have told you. उस वचन के ऊपर अपना मन लगाओ. Take to heart all the word of God I have told उस you. वचन के ऊपर अपना मन लगाओ. And put your heart into that word. आज एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ. Today I ask you one question. आज आपका मन कहाँ पर है? Where is your heart today? आज हमारा मन कहाँ पर है? Where is our heart today? हम कलीसिया में जाते हैं, We go to church, हम आराधना भी करते हैं. we worship. हो सकता है हम पास्टर के बेटा या बेटी भी होंगे. We might also be pastor's son or daughter. हो सकता है हमारे मम्मी पापा चर्च में बड़े एल्डर भी होंगे. Our parents might also be elders in the church. लेकिन उसके उपरांत क्या आज आपका मन परमेश्वर के वचन में लगा हुआ है? But despite all that, is your heart in God's word? यही सवाल के ऊपर थोड़ी देर हम सोचने के लिए जा रहे हैं. And this question is what we are going to आज ponder एक upon. चुनौती के साथ ये सवाल मैं आपके सामने रख रहा हूँ. I keep this question as a challenge to you. आज आपका मन कहाँ पर लगा हुआ है? Where is your heart today? अगर आज नौजवानों को अगर हम देखें तो, And if we see the young people these days, पर्टिकुलरली चर्च के अंदर के नौजवानों को जब हम देखते हैं, especially the youth in the church, वो उनको दिखाते तो है कि वो परमेश्वर के वचन के साथ कितना प्रेम रखते हैं या परमेश्वर के वचन के साथ कितने जुड़े हुए हैं. they show that they love the word of God. परंतु वास्तव में कईयों का मन परमेश्वर के वचन के ऊपर नहीं लगा हुआ है. But in truth, their heart is not on the word of तो God. फिर कहाँ है उनका मन? But then where is their heart? कहाँ है उनका हृदय? Where is their heart? कुछ चीजें मैं आपको बताना चाहता हूँ. I will tell you some things. नंबर 1, Number one, सबसे पहली जगह जहाँ पर आज नौजवानों का मन लगा हुआ है, one of the places where people's heart is on, वो है सोशल मीडिया. that's social media. वो है सोशल मीडिया. That's social media. आज हमारा मन YouTube पर लगा हुआ है. These days, our heart, our mind is on YouTube. आज के दिनों में हमारा मन Facebook पर लगा हुआ है. Our mind is distracted on Facebook. आज के दिनों में हमारा मन Instagram पर लगा हुआ है. Stuck on Instagram. और इत्यादि ऐसे और भी सोशल मीडिया के जो चैनल्स हैं, उन सब पर नौजवानों का मन लगा हुआ है. And such other social media channels, our heart is on them. आपको मालूम है, Do you know? अगर रिसर्च के मुताबिक देखें तो If we look at the research done, आज के समय पर नौजवान लोग अपने काम के अलावा 4 घंटे सोशल मीडिया पर बिताते हैं. the youth of this time spend 4 hours apart from their work on social media. आज काम तो करते हैं. आज के दिनों में ऑफ कोर्स सोशल मीडिया के बगैर कई सारे काम नहीं चलते. हो सकता है आप उस पर ट्यूशन लेते हो सकता है आप क्लासेस लेते हो, बट अपार्ट फ्रॉम दैट 4 घंटे आज के समय पर नौजवान सोशल मीडिया के साथ बिताते हैं. Yes, work is done in social media. People take classes, people do work. But apart from that, they spend 4 hours on social media. 4 घंटे. अब सोचिएगा 24 घंटे में 4 घंटे अगर हर दिन वो सोशल मीडिया पर बिता रहे हैं, तो अपने जीवन का कितना समय वो सोशल मीडिया पर बिता रहे हैं. And 4 hours
out of 24 hours, if they're spending on just social media, how many hours are they wasting? मेरे प्रिय लोग, एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। And dear people, I want to tell you this मैं today. ये नहीं कह रहा हूँ कि सोशल मीडिया मत यूज करिए, I'm not saying stop using social media, हमें, क्योंकि वो भी हम नहीं कर सकते हैं। because that's something we cannot do. अगर हम वो सारी चीजें बंद कर देंगे, शायद हम पीछे रह जाएंगे और दुनिया आगे चली जाएगी। Yeah, if we stop all these things, we might just be left behind and the world will move forward. बट मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ, But what do I want to tell जब you? आप this? सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं तो आपको कुछ बातें पता होनी चाहिए ताकि आप सावधान रह सकें। When you use social media, be aware of some things. जब मैं और आप अपना समय सोशल मीडिया पर बिताते हैं, सबसे पहला हम समय की बर्बादी करते हैं। When we spend time in social media, we waste our time. क्या कर रहे हैं हम अपने समय की बर्बादी कर रहे हैं। What are we doing? We're wasting our time. आपको मालूम है आज के समय पर सबसे महंगी चीज क्या है? You know what's the most expensive thing? कोई these बता days? सकता है सबसे महंगी चीज क्या है? What is the most expensive thing? यस, टाइम सबसे महंगा है आज। Time is the most expensive thing. आज हमने 60-70 लोगों का टाइम मांगा था, लेकिन उनमें से केवल आपने हमको टाइम दिया है। And today we ask time from 60-70 people, but you all have given us the क्योंकि time. बाकी लोग एफर्ट नहीं कर पा रहे थे, उतना टाइम नहीं दे पा रहे थे। Because other people couldn't afford and they couldn't give that much time आप to us. समझ पा रहे हैं, जब आप सोशल मीडिया यूज करते हैं आप क्या खो रहे हैं? आप अपना सबसे कीमती समय को आप खो रहे हैं। When you're using social media, what are you losing? You're losing your time. आप एक बार फोन उठाते हैं, When you pick up your phone, एक रील आती है, one reel comes, आप देखते हैं, you see, जब तो खत्म होती है तो दूसरी आ जाती है, and when the reel is over, another one comes. फिर दूसरी खत्म होती है, तीसरी आ जाती है, Then the second is over and the third comes. और चौथी आ जाती And है, then the fourth comes. फिर पांचवी आ जाती है, Fifth reel. और आपको पता ही नहीं लगता कि कब आधा घंटा चला गया, कब 1 घंटा चला गया। And now you don't know that 30 minutes have been passed, 1 hour has passed. और फिर उसके बाद आप बोलते हैं, अरे मुझे तो ये काम करना था, And then you say, oh, I had to do this मुझे work. तो वो काम भी करना था, I had to do that work हमें too. सारा समय कहाँ चला गया? Where did all the time go? सारा समय सोशल मीडिया में चला गया। All the time went to social media. समय की बर्बादी होती है। You waste time on social media. दूसरा Second इसका नकारात्मक प्रभाव क्या होता है? Second negative effect. दूसरा नकारात्मक प्रभाव आपके साइकोलॉजी पर होता है। Second negative influence is on your psychology. आज के समय पर अगर आप नोटिस करेंगे, आप 1 मिनट से ज्यादा चीजों के ऊपर आप फोकस नहीं कर सकते हैं। And if you see, you cannot focus on things for more than 1-2 minutes. ये सारा रील्स और शॉर्ट रील्स ने क्या कर दिया है? हमारे जो कंसंट्रेशन पावर था उसको बहुत छोटा कर दिया है। And these social media and these reels have reduced our attention span. आप देखिएगा, कभी आप एक वीडियो देखेंगे ना, थोड़े सेकंड के बाद आपका मन करेगा नहीं इसको हटा दे, दूसरा वाला देखते हैं। And if you're watching a video, after some time you feel like, I want to watch something अगर else. आप कोई प्रचार सुन रहे होंगे ना, थोड़ी देर के बाद आपको मन अरे नहीं इसको हटा करके कोई दूसरा वाला देखते हैं। And if you're watching a preaching, you'll be like, after some time, no, I don't want क्या to हो रहा है? watch something else. क्योंकि ये जो शॉर्ट जो वीडियोस आजकल जो चले हैं ना, उन्होंने हमारे कंसंट्रेशन पावर को बहुत छोटा कर दिया है। What these shorts and videos have done that they have reduced our concentration power. आप 30 या 40 सेकंड से ज्यादा किसी चीज के ऊपर फोकस ही नहीं कर सकते हैं। You cannot focus on anything for more than 30 to 40 seconds. दूसरा प्रभाव है, जो नकारात्मक प्रभाव आज हमारे ऊपर सोशल मीडिया के जरिए हो रहा है। And this is the second negative influence that the social media does. तीसरी बात, तीसरा है आप पैसे की बर्बादी कर रहे हैं। Third, you waste your money. अब आपको हमेशा इंटरनेट चाहिए फोन में। Now you always need internet. पहले आपको फोन चाहिए था, Previously you just needed the phone. हमें माँ बाप ने, मम्मी पापा ने फोन खरीद के दे दिया, And parents have given you your phone. लेकिन अब आपको सिर्फ फोन नहीं चाहिए, Now you don't just need अब your आपको उसको phone. रिचार्ज भी कराना है। Now you need recharge अब also. आप काम नहीं करते हैं, You are not working. आप अर्न नहीं कर रहे You don't हैं, earn. और आप फिर कहाँ से रिचार्ज कराएंगे? How will you recharge? आप एनी हाउ मम्मी पापा को कंपेल करेंगे कि वो आपको रिचार्ज करा करके दें। Then you'll go to your mummy papa and say, मेरे को recharge चाहिए. And what is happening? There is an extra expense, extra cost coming. और उधर क्या हो रहा है? Extra expense आ जा रहा है. वो भी कोई छोटा वाला रिचार्ज नहीं चाहिए, And not even a small हर recharge. दिन 1 GB वाला चाहिए, Every day 1 GB recharge. वो भी कम है। That's also less. हमें कम से कम 1 GB तो होना चाहिए। At least 1 GB every day. समझ पा रहे हैं क्या?
You understand? This is how we are wasting our money. ऐसे ही हम अपने पैसे को भी बर्बाद करते हैं। Hallelujah. Hallelujah. चौथा कारण बताता हूँ। Fourth negative और influence. चौथी नकारात्मक बात क्या हो रही है? Fourth negative influence. हम हमारा क्रिएटिविटी और प्रोडक्टिविटी को खो रहे हैं। We lose our creativity and productivity. ये क्रिएटिविटी और प्रोडक्टिविटी को समझते हैं आप? Do you understand what creativity and productivity is? परमेश्वर ने आपके अंदर बहुत सारे गुणों को डाला हुआ है। God has put many Gifts. gifts and talents in you. और आप अगर उन्हें डेवलप करेंगे तो बहुत कुछ अच्छा आप कर सकते हैं। And when you develop them, you can become great. मैं आपको एक जीवित उदाहरण देता हूँ। I'll give you an example. Can you stand up? You see this? आप इस भाई को देख रहे हैं? Look at this brother. ये भाई 3-4 साल पहले he was my student. And 3-4 years ago, he was my student. यहाँ पर ये बाइबल कॉलेज में पढ़ने के लिए आए थे। When he came to study in Bible college. When you came then, do you know how to play drums? जब आए थे उनको ड्रम्स बजाना नहीं आता था। He did know nothing. उनको कुछ नहीं पता था। कुछ भी नहीं आता था। He didn't know. And you see today. And Hallelujah. You Praise see the him Lord. today. That was a talent that God had already given to him. Amen. वो टैलेंट था जो परमेश्वर ने उनमें पहले से डाल के रखा। And he learned over here. और उन्होंने आके इधर सीखा इसी उसको। को बोलते हैं प्रोडक्टिविटी। ऐसी बहुत सारी चीजें आप सीख सकते हैं, जो आप कर सकते हैं, जो नई नई चीजें आप इजाद कर सकते हैं, वो सारे गुण परमेश्वर ने आपके अंदर डाले हैं। But because you are using lot of social media, wasting out your time, आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं। And there is a lot of qualities and abilities and gifts and talents that God has given you that you can learn and you can be proficient in it, but because you're in social media, you have lost it. आप समझ रहे हैं? Can you understand? आप समझ रहे हैं? Can you understand? कितना सोशल मीडिया के द्वारा हमारा नुकसान हो रहा है। How much are we losing due to this social media? तो आज कई नौजवानों का मन किसमें लगा हुआ है? किसमें लगा हुआ है? सोशल मीडिया पे लगा हुआ है। The minds of this youth are stuck in social media. Now let's come to the second one. आइए हम दूसरे वाले पर हम आओ। आपके मन को खोज रहे हैं, ठीक है? We are looking into your minds. हम कोशिश कर रहे हैं कि हम पता करें आज हमारा मन कहाँ पर लगा हुआ है। And we are trying to find where is our mind going. दूसरी चीज जहाँ पर हमारा मन लगा हुआ है, Second place where our mind is stuck on. ये तो लड़कों के लिए है। This is for the guys. और दूसरा चीज जहाँ पर लड़कों का मन लगा हुआ है, And the second thing where the guys' minds are at, पबजी में लगा हुआ है, PUBG. है ना? वीडियो गेम्स में, वीडियो तो क्या छोड़ो, गेम्स में लगा हुआ And है। some games. आज कितने सारे नौजवान हैं जो घंटों रात को सोते नहीं हैं, हमें रात को सोते नहीं हैं, हमें किस में लगे हुए हैं? गेम्स में लगे हुए हैं। And there are many youth today who are not even sleeping at night, but they're just playing games. गेम खेलना बुरी चीज नहीं है, It's not bad to play ये games. गेम खेलना बुरी चीज नहीं है। It's not a bad thing to play games. लेकिन एक बात मैं आपको बताता हूँ, ये आजकल जो गेम आ रहा है उससे क्या हो रहा है। But I tell you what's happening with the influence of the games these days. आप वीडियो गेम खेलने के कारण, फोन में गेम खेलने के कारण आप एक दूसरे से क्या हो चुके हैं? आप अलग हो चुके हैं, आप आइसोलेशन में चले गए हैं। And because you're playing the video game on your own, you're being isolated from others. मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे एक फोन दे दो और मुझे अकेला छोड़ दो, 24 घंटे बंद करके रखो घर में, कोई परेशानी नहीं है। Don't give me anything, don't be with me, just give me a phone and I'll stay at the house. आज हमें भाई बहन नहीं चाहिए, आज हमें माँ बाप नहीं चाहिए, आज हमें दोस्त नहीं चाहिए, आज हमें क्या चाहिए? फोन। क्या चाहिए? फोन चाहिए बस। We don't want family, we don't want brother, we don't want sister, we don't want friend. What do we want? Phone. एक्चुअली में क्या हो रहा है, आप आइसोलेशन समझते हैं, आप एक अकेली कोठरी में जा रहे हैं। You know what isolation means? You're keeping yourself in this lonely place. और उससे क्या होता है? And what happens with that? आपके जब हम दूसरों के साथ मिलते हैं ना, और जब हम दूसरों के साथ बात करते हैं, बहुत सारी स्किल्स हम डेवलप करते हैं। When we meet other people, when we talk to people, we develop many skills. हम कम्युनिकेशन स्किल्स को डेवलप करते हैं। We develop our communication skills. और हम डेवलप करते हैं कि कैसे रिलेशनशिप्स बनाए जाते हैं, बिल्ड किए जाते हैं। And we develop how to build and keep relationships. लेकिन ये फोन की वजह से आप क्या हो गए? आपने सबके साथ क्या छोड़ दिया? नाता छोड़ दिया, और आप और आपका फोन, बस और कुछ नहीं। And because of this phone, you have cut your connections with other people, and it's just you and your phone. क्या क्या नुकसान हो रहा है? नंबर 1, हमें समय की बर्बादी हो रही है। The first point, what's happening? Negative influence, wasting time. दूसरा, आपकी क्रिएटिविटी एंड प्रोडक्टिविटी वो खत्म हो रही है। Second, you're losing your creativity and productivity. और तीसरा,
And third, इसका बहुत सारा प्रभाव आपके मेंटल हेल्थ के ऊपर पड़ रहा है। and it affects your mental health. आज आपको मालूम है छोटे बच्चों के बीच में अगर आप जाएंगे जो बहुत ज्यादा फोन देखते हैं, स्क्रीन टाइम ज्यादा स्पेंड करते हैं, उनकी मेंटल हेल्थ बहुत पुअर हो जाती है। And you notice the kids these days who are very young and they're into phone and stuff, their mental health is very poor. फ्यू डेज बैक शायद मेरी वाइफ थी, मुझे आप बता रहे थे या कोई बता रहा था, एक बच्चा जो बहुत अच्छे से बोलता, खेलता, सब कुछ करता था, और उसके बाद उसको फोन जब उसके हाथ में आया और उतना फोन देखना शुरू किया, इतना फोन देखना शुरू किया, फाइनली ही लॉस्ट हाउ टू स्पीक। उसको भूल गया कि कैसे बातें की जाती है, लोगों को पहचानना भूल गया। अब वो लोगों को देखता है तो डर जाता है। And there was a kid who was very healthy. He used to read and talk and everything, but then he started watching phone and he watched it so much that he lost how to speak. He forgot how to associate with people, and whenever he came to people, he was scared. This is the effect that you have on your mind, mental health. यही है जो आपके मानसिक संतुलन को बिगाड़ देता है। आमीन। वापस आ जाइएगा। Let's come back. आमीन। कहाँ है मेरा मन? Where is my heart? सब पूछेंगे कहाँ है मेरा मन? कहाँ है मेरा मन? सबसे पहला कहाँ पर है? Where? What's the first thing that was said? सोशल मीडिया पर। Social media. कहाँ पर है? Where? दूसरा कहाँ पर है? The second, where is it? वीडियो गेम्स में है। In video games. तीसरा कहाँ पर है? Third. तीसरा जल्दी से बताता हूँ, और ये थोड़ा सा ऑकवर्ड लग सकता है। आज कुछों का मन बहुत ज्यादा पढ़ाई में है। Don't worry. Okay. So this might be very weird, but many people's mind and heart is in studies. 24 घंटे उनको एक ही चीज नजर आती है, पढ़ना है, भविष्य बनाना है, पढ़ना है, करियर बनाना है, पढ़ना है, करियर बनाना है। 24 hours they're thinking this. I'll study, make my future. I'll study, I'll become big. एक समय तक लोग कहते थे पढ़ता नहीं है, And there was one time when people used to say, this man doesn't study. बट मैं आपको कह रहा हूँ पढ़ना बुरी बात नहीं है, पढ़ना बहुत अच्छा है, जरूरी है। मैं भी पढ़ता हूँ, अभी भी मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, आपको बता दूँ। But I tell you, studying is not a bad thing. I also study and I'm still studying. But the problem comes where we leave everything and seek after only career and the education. पर वो प्रॉब्लम वहाँ आ जाती है जब हम अपने एजुकेशन और अपने करियर के पीछे ही दौड़ते रहते हैं और सब कुछ पीछे छोड़ देते हैं। 24 घंटे पढ़ाई करना है, करियर बनाना है, पढ़ाई करना है, करियर बनाना है। 24 hours whole day we are thinking I'll study, make my career. Study, make my career. प्रार्थना में नहीं जाएंगे, चर्च में नहीं जाएंगे, कलीसिया के किसी भी काम में सहभागी नहीं होंगे, क्योंकि मुझे क्या करना है? पढ़ाई करना है, करियर बनाना है। We won't go to church, we won't do anything, we won't associate with people because what? We want to study and make our career. चर्च में कोई वॉलंटियर का काम करना है, बिल्कुल भी नहीं जाएंगे, क्योंकि हमें क्या करना है? पढ़ाई करना है। There is a volunteer work in church? No, I will not go because I have to study. हमें कारण पता है क्या? क्योंकि ऐसे बच्चों ने संसार से सीखा है, संसार में सिखाया जाता है कि हार्ड वर्क इज अ की ऑफ सक्सेस। और क्योंकि because the world teaches that hard work is the key of success. क्योंकि सब संसार में यही सिखाते हैं ना, मेहनत ही सफलता की कुंजी है। And it says, and the world says hard work is the key to success. मेहनत ही सफलता की कुंजी है। And hard work is the key to success. और मैं आपको एक बात बताऊं, But I tell you one thing, गलत है, that's wrong. गलत है। That is wrong. मसीह जगत में ये गलत है। It is wrong in Christ. अब आप बोलोगे पास्टर जी कि आप क्या बता रहे हैं? And now you will say, Pastor, what are you saying? मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं बाइबल से। I will give you an example from the कितने Bible. लोग पीटर को जानते हैं, पतरस को जानते हैं? How many people know Peter? पतरस के पास यीशु मसीह गए और यीशु मसीह ने देखा कि वो क्या कर रहा था, अपने जाल को साफ कर रहा था। And Jesus went to Peter and he saw Peter was cleaning his net. और यीशु मसीह उसके नाव में बैठ कर और बोला थोड़ा सा नाव को गहरे में लेकर और मछली पकड़ने के लिए जाल डाल। And then Jesus said to Peter that take it into a little deep waters and put your net, cast your net. ना वो लड़कों में से बताएंगे what was the response of Peter? पतरस का क्या जवाब आया? And now the guys will tell what was the response of Peter. क्या बोला पतरस ने? मैंने पूरी रात मेहनत की पर कुछ नहीं पाया। क्या बोला? क्या बोला? He said, I toiled whole night but caught nothing. उसने कहा पूरी रात मेहनत की पर मैंने कुछ नहीं पकड़ा। उसने कम मेहनत की थी? Did he not do hard work? तो सफलता क्यों नहीं है? Then why wasn't there success? Why he was not successful? क्यों वो successful नहीं था? सफलता क्यों नहीं है? Why wasn't he successful? सफलता क्यों नहीं है? Why wasn't he successful? मैं आपको बताता हूँ, केवल मेहनत और केवल कठिन परिश्रम से ही काम नहीं चलेगा। Only hard work will not do it. आपकी नाव में यीशु मसीह भी होना चाहिए। आमेन, हालेलुया। Be on your boat. हालेलुया, हालेलुया। वही पतरस थोड़ी देर के बाद हमने इतना मछली
पकड़ के लेकर के आ गया, अब उसे खींचा भी नहीं जा रहा है, क्योंकि उसकी नाव में कौन आ गया? यीशु मसीह आ गया। And that same Peter now cannot even pull the fish because the fish is so much. Because why? Because Jesus is in the boat. हालेलुया। हालेलुया। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मेहनत नहीं करना, मेहनत करना है, लेकिन उस मेहनत के ऊपर परमेश्वर का आशीष होना जरूरी है। I'm not saying you should not do hard work, but the blessing of God should be on it. मैं अपने अनुभव से आपको बता रहा हूँ। I tell you with my experience. मैंने बहुत लोगों को भी देखा है, और जब मैं पढ़ाई कर रहा था तब का मैं बता रहा हूँ। I have seen many people studying, and when I used to teach, I'm telling you this. मैं बोर्ड के एग्जाम लिख रहा था। I was writing my board exam. बोर्ड का एग्जाम सुनते ही सारे बच्चे डर जाते हैं थोड़ा, है ना? And all the children are scared when they listen about board exams. तो मेरे कलीसिया के अंदर हम 4 लोग थे जो बोर्ड के एग्जाम लिख रहे थे। And in my church there were 4. God gave me more percentage than him. हालेलुया। Hallelujah. मेरे प्रिय लोगों, कई बार सिर्फ मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पढ़ाई नहीं करना है, करना है, लेकिन पढ़ाई के पीछे और करियर के पीछे परमेश्वर और परमेश्वर की बातों को नहीं छोड़ना है। My dear friends, I'm not telling you to not study, but as you study, do not leave behind the word of क्यों God. कई बार हमारा मन पूरा समय उसी में लगा रहता है, उसी में लगा रहता But है। because many a times our mind is stuck on that. ना जल्दी से हम एक और पढ़े देखेंगे और कहाँ पर लगा रहता है। And we'll see another place where our mind is stuck. And now it's going to maybe it may make you to feel very awkward. और अभी शायद आपको बहुत अजीब लगेगा. आज कई लोगों का मन कहाँ पर लगा हुआ है? And where is people's heart at, mind at? कई लोगों का मन जीवनसाथी.com में लगा हुआ है। Now many people's heart is stuck in jeevansathi.com. कहाँ पर है? जीवनसाथी.com में। It's on jeevansathi.com. और कौन सा है? शादी.com में लगा हुआ And where है। is shadi.com? जहाँ कहीं जाते हैं, And wherever we go, जहाँ कहीं जाते हैं, wherever we go, वहीं पर शादी.com शुरू हो जाता है। there shadi.com starts. मामा की शादी में गए तो अपना शादी.com शुरू कर दिया। We went to our uncle's marriage and our marriage started. और चाचा के यहाँ गए, वहाँ भी शादी.com शुरू कर दिया। We went to another relative's marriage and our marriage जहाँ started. जाते वहीं पर शादी.com। And wherever we go, shadi.com. हमें 24 घंटे वही चलता रहता है। 24 hours thinking about My shadi. goodness. और ये शादी.com भी कैसा, मैं आपको बताता हूँ। And how is this marriage.com? I'll tell you. पसंद एक को करेंगे, You like one person, दूसरे से बात करेंगे, you talk to another person, तीसरे से सगाई करेंगे, then you'll be engaged to another, चौथे से शादी करेंगे, you'll marry the fourth और one, पारिवारिक जीवन 5वें के साथ होगा। and you'll live with the fifth one. That's the reality. That's the वो आज की सच्चाई है. और दूसरा ट्रेंड चल रहा है एक और। And there's a different trend. और अब लड़के लोग बुरा नहीं मान रहे, but I'm saying the truth. And the girls don't feel bad, but it's the truth. आज समय बदल गया है। Now the times have changed. पहले लड़के सोचा करते थे मेरा कितना गर्लफ्रेंड होना चाहिए। Firstly, the guys used to think how many girlfriends I have. Now आज का मैं आपको सर्वे के साथ बता रहा हूँ। There is a survey says that कि आज लड़कियां सोचती हैं कि कितना बॉयफ्रेंड होना चाहिए। And this is survey back then. This has been proven. Now girls these days are proving how many boyfriends I उनको have. जेलसी आपस में एक दूसरे के साथ। And they have jealousy between each other. And they talk about it. And वो उसके बारे में बात भी करते हैं. हमेशा उन्हीं बातों पर मन लगाते हैं। And all the time their heart and mind is on that thing. मेरे प्रिय लोग, एक बात मैं बताना चाहता हूँ। And my dear people, I will want to tell you सबका this. शादी होगा। Everyone will get married. सबके लिए शादी.com है। Marriage is for everyone. लेकिन But let the Lord bring him or her to you. परमेश्वर का इंतजार करें कि वो उसको आपके पास लेके आए. आप शादी के लिए चिंतित हैं, अच्छी बात है, चिंता करना भी चाहिए। You're worried about marriage? It's okay. कोई बुरी बात नहीं शादी के बारे It's में। not a bad thing to be thinking about marriage. लेकिन उसके लिए प्रार्थना करो। But pray about it. और प्रार्थना करो परमेश्वर एक सही व्यक्ति मेरे जीवन में आप लेकर के आइए। And pray that Lord, you would bring a suitable person into my और life. मैं आपको बताता हूँ वो सही व्यक्ति आपके जीवन में आएगा और परमेश्वर लेकर के आएंगे। And I tell you, the suitable person will come in your life, and God will bring him. बाइबल कहती है इसहाक ने एक लड़की को पसंद किया और उसी के साथ उसने विवाह किया। Bible says Isaac chose one person and he chose to marry her. और क्या बोलते हैं हमारा क्या बोलते हैं याकूब ने एक को पसंद किया, लेकिन उसका दिल उसका मन पूरा उसी एक पर लगा हुआ रहा। And it says Jacob was focused on one person and he was focused. और उसने उसी के साथ विवाह किया, उसी के साथ अपना जीवन निर्वाहित किया। And he
married her and he lived with her only. लेकिन आज हमारे बीच में नौजवानों के बीच में क्या हो रहा है? But what's happening with our youth today? जैसे मैंने आपको बताया, फर्स्ट ईयर में दूसरा, सेकंड ईयर में दूसरा, थर्ड ईयर में तीसरा। As I tell you, first year different, boyfriend or girlfriend, fiance, जो कि आपको समझ में आ रहा है? you understand, right? आज हमारा मन इन सारी बातों पे लगा हुआ है। And that's what our mind is stuck on these days. बहुत लंबी लिस्ट है, बाद में आपको बताता हूँ। There's a long list. बट एक Some बात other time I'll tell you. बता करके मैं समाप्त करने के लिए जा रहा हूँ। But one thing I would like to conclude. ये सारी बातों में से कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो आपके जीवन के अंदर आशीष दे सके या आपके जीवन में सफलता लेकर के आ सके। But there is nothing in these things that will give you true happiness and success in life. ना तो सोशल मीडिया आपके जीवन में सक्सेस लाने वाला है, The social media will not bring success in your ना life. तो आपका गेम और पबजी आपके जीवन में सक्सेस लेकर के आने वाला है, Game or PUBG will not bring success in your ना life. तो आपका केवल और केवल एजुकेशन आपके जीवन में सक्सेस लाने वाला है, Your education alone will not bring you success. in और life. ना आमिर हल्दिया शादी.com आपके जीवन में सक्सेस लेकर के आने वाला है। Nor Shadi.com is going to bring success in your life. अगर आपके जीवन में सफलता चाहिए तो बाइबल में परमेश्वर ने यहोशू से इस प्रकार से कहा, व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से उतरने ना पाए, रात दिन तू उस पर ध्यान दिए रहना, ताकि जो कुछ इसमें लिखा है उसको चौकसी से तू पूरा कर सके, और ऐसा करेगा तो हमें तेरे सारे काम सफल होंगे। यस, हमें बाइबल कहती है, यहोशू से परमेश्वर ने ऐसा ही कहा, ऐसे ही कहा, परमेश्वर ने कहा, दिस वर्ड ऑफ गॉड शैल नॉट डिपार्ट फ्रॉम योर हार्ट एंड फ्रॉम योर माइंड। And बाइबल ये भी कहती है, परमेश्वर कहता है कि यहोशू से कि ये परमेश्वर का वचन तेरे चित्त से कभी ना निकले। डे एंड नाइट मेडिटेट ऑन इट, रात और दिन उस पर मन लगा, एंड बी वेरी केयरफुल टू फॉलो इट, और इसकी चौकसी कर कि तू उसके पीछे चले। एंड इफ यू डू सो, और जब तू वैसा करेगा, व्हाटएवर यू डू आई विल ब्लेस थी, जो भी तू करेगा उसमें मेरी आशीष तेरे और साथ आखिरी होगी। में वहां पर लिखा हुआ है, और तू प्रभावशाली होगा। And then it says you will become तू influential. प्रभावशाली होगा, You will be तू influential. प्रभावशाली होगा, You will be influential. परमेश्वर आपको प्रभावशाली बनाने वाला है, The Lord is going to make you परमेश्वर influential. आपको सामर्थी बनाना चाहता है, The Lord wants to make you mighty. परमेश्वर आपके जरिए आपकी कलीसिया को प्रभावशाली बना देगा। Through you, the Lord wants to make influence in your church. मे बी आज आप अपने बारे में सोचते होंगे कि मैं शायद कुछ नहीं कर सकता, Maybe you might think that I cannot do anything. मुझे ज्यादा लोग पसंद नहीं करते हैं, Many people don't like me. मैं ज्यादा कुछ नहीं कर पाऊंगा। I won't be able to do a मैं lot. आपको एक ही बात बताना चाहता हूँ, परमेश्वर के वचन को ले लें, परमेश्वर के वचन पर हमें मनन करें, उस अपने आप मन परमेश्वर के वचन के ऊपर लगाएं, आप प्रभावशाली बन जाएंगे। And I would just tell you one thing. Keep your heart and mind in the Word of God, and the Lord will make you influential. यही बात भजन संहिता पहले अध्याय में हम पढ़ते हैं। That's what is written in Psalm 1. भजन संहिता में कहता है कि हमें हल्लेलुया, जो कोई परमेश्वर की व्यवस्था पर रात दिन मन लगाता है, हमें वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया, और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, परंतु अपनी ऋतु में वो फलता है। It is written, the righteous man who meditates upon the Word of God day and night is like a tree planted by the rivers of water, which brings forth its fruit in its season, and whose leaf will never wither. आज सुबह के समय बस एक ही बात कहना चाहता हूँ, And this morning, I just want to say one thing. एक ही बात कहना चाहता हूँ, Just one thing. लव अपने बाइबल से प्रेम रखें. लव योर बाइबल। अपने बाइबल से प्रेम करें. मेरे प्रियो, आज यही मैं प्रोत्साहित करना चाहता हूँ, आज परमेश्वर का वचन जो आपके पास है, जो परमेश्वर का वचन आपके पास है, उस वचन से प्यार करें। That's what I would like to tell you. Love your Bible, love the Word of God which you have with you. मैं ये भी जानता हूँ यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो शायद परमेश्वर के वचन को उतना महत्व नहीं देते हैं। And I know there might be many people here who might not give importance to the Word. एक वचन और पढ़ करके मैं समाप्त करना चाहता I would हूँ। like to conclude with reading one verse. व्यवस्था विवरण उसका 32वें अध्याय का 47वां पद Deuteronomy 32 verse 46. और 47। 47. व्यवस्था विवरण उसका 32वां अध्याय उसके 47 पद में इस प्रकार से लिखा है, जल्दी से कोई पढ़ करके सुना दीजिएगा। Deuteronomy 32 verse 47. यस। क्योंकि ये तुम्हारे लिए व्यर्थ काम नहीं, क्योंकि यह तुम्हारे लिए व्यर्थ काम नहीं, परंतु तुम्हारा जीवन ही है। बस, परंतु यह तुम्हारा जीवन ही है। They are not just empty words for you, they are your life. आज कई नौजवानों को लगता है ये बाइबल क्या है, ये तो पुराना किताब है।
Many people think that what is this Bible? Just some old book. क्या इस किताब को लेकर के पढ़ना, इसके साथ समय बिताना, इससे बढ़िया तो किसी दूसरे काम में समय लगा दूं। Why will I read this old book? I can just spend some time somewhere else. मुझे मालूम नहीं है कि आज बाइबल के बारे में आप क्या सोचते हैं। I don't know what you think about the Bible today. अगर आपको बाइबल को लेकर के आपको कोई भी डाउट है, चिंता मत करिएगा, सेकंड सेशन में आपके सारे डाउट्स क्लियर करने जा रहे हैं। If you have any doubts about the Bible, in the second session we will clear those बट doubts. इसी के साथ मैं रोकना चाहता हूँ। प्रभु के दास मूसा ने कहा, यह तुम्हारे लिए व्यर्थ नहीं, परंतु यही तुम्हारा जीवन है। Amen. I would like to conclude by saying how Moses said, these are not just empty words. This is your life. ये आपका जीवन है। This is your life. कहाँ जीवन ढूंढ रहे हैं? Where are you looking for your life? जीवन यहाँ है, Your life is इस there, वचन के अंदर है। in this word. यीशु मसीह ने कहा, मेरा वचन आत्मा और जीवन है। And God said, Jesus said, this word is my life and my spirit. ये वचन और जीवन है। This is the word and this is life. परमेश्वर आपको जीवन देना चाहता है। The Lord wants to give you life. क्या आप उसको लेने के लिए तैयार हैं? Are you ready? क्या आप अपनी बाइबल से प्यार करने के लिए तैयार हैं? Are you ready to love your क्या Bible? अपनी बाइबल से प्यार करने के लिए तैयार हैं? Are you ready to love your Bible? आइए माइक अपनी आंखों को बंद करेंगे। Let's close our eyes. अब अपनी आंखों को बंद करेंगे। We'll close our eyes. और मैं एक सवाल आपके सामने बस रखना चाहता हूँ। And I would like to keep a question. और अपने हृदय की गहराई से आप उसका जवाब देना है। In the depth of your heart, आज आपका मन शायद बहुत सारी बातों की तरफ लगा हुआ होगा। your mind might be in many things today. क्या आज आप उसे टर्न करके परमेश्वर के वचन पर लाने के लिए तैयार हैं? Are you ready to turn it and come back to the Word? हो सकता है आपने बहुत सारा समय इधर-उधर बहुत सारी बातों में बिता दिया है। It might be that you have wasted a lot of time in other things. लेकिन क्या आज आप अपना मन वापस परमेश्वर के वचन की ओर लेकर के आना चाहते हैं? But are you willing to bring your mind back to the Word of क्या God? आप परमेश्वर के वचन से प्यार करना चाहते Do हैं? you want to love the Word of क्या God? आप परमेश्वर के वचन अर्थात बाइबल से प्यार करने के लिए तैयार हैं? Are you ready to love the Word of God, which is the Bible? हमें क्या आप उस परमेश्वर के वचन के ऊपर विश्वास करने के लिए तैयार हैं? Are you ready to put your trust in the Word of क्या God? आप उस वचन को पढ़ने के लिए तैयार हैं? Are you ready? Are you willing to read the Word of क्या God? आप उस वचन पर मनन करने के लिए तैयार Are हैं? you willing to put your mind into the Word of क्या God? आप उस वचन का पालन करने के लिए तैयार Are you हैं? willing to follow, obey the Word of God? हमें परमेश्वर ने यहोशू से कहा कि तू प्रभावशाली होगा। God said to Joshua, you will be. ऐसा करेगा तो तू प्रभावशाली होगा। When you do this, you will become influential. ऐसा करेगा तो तू प्रभावशाली होगा और तेरे सारे काम सफल होंगे। When you do this, you will be influential and all your work will see success. हालेलुया। Hallelujah. आइए अपनी आंखों को बंद करें। अगर आज आप ये निर्णय लेना चाहते हैं, आप परमेश्वर के आगे अपने आप को समर्पण कर सकते हैं। और मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहूँगा। अगर आप अपने हाथ उठा करके अगर दिखा सकते हैं, तो मैं आपके लिए अवश्य प्रार्थना करूँगा। अगर आज आप ये निर्णय लेते हैं कि अब से मैं अपने मन को, मैं अपने हृदय को परमेश्वर के वचन की ओर लगाऊंगा, अब से मैं अपने मन और हृदय को परमेश्वर के वचन की ओर लगाऊंगा, मैं बाइबल से प्रेम करूंगा। अगर आज ये निर्णय लेना चाहते हैं, आप अपने हाथों को उठा सकते हैं। मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहूँगा। हालेलुया। If you are willing, यस, if you are willing to read the Word of God, if you are willing to obey the Word of God, if you are willing to learn and change, raise your hands and we would like to pray for you. सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता यीशु मसीह के नाम से खुदावंद परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु ने उठाए गए हाथों के लिए। प्रभु परमेश्वर धन्यवाद करते हैं नौजवानों के लिए जिन्होंने परमेश्वर आमीन तेरे स्वर्गदूतों की उपस्थिति में पिता पुत्र पवित्र आत्मा के सामने प्रभु उस वचन के आमीन हल्ला सुनने के द्वारा अपने हाथों को उठा करके दिखाया है कि वे आज से आपके वचन की ओर फिर जाएंगे, वे आज से आपके वचन की ओर अपने मन को लगाएंगे और परमेश्वर आपके वचन से प्रेम करेंगे। प्यारे प्रभु, मैं आपसे विनती करता हूँ, पवित्र आत्मा आप इनकी सहायता करना। शैतान कई बार इन्हें बहकाने की, शैतान कई बार इन्हें फुसलाने की और दूर ले जाने की कोशिश करेगा, लेकिन प्रभु पवित्र आत्मा आप इनकी मदद और सहायता करना ताकि ये वचन के साथ जुड़े रहे, वचन के साथ लिपटे रहे, वचन में बने रहे और तेरे वचन से अलग ना होने पाए खुदा, और होने पाए प्रभु
आने वाले समय में प्रभु जी ये गवाही देने पाए कि परमेश्वर ने मुझे सफल किया है। God has given me a great success in my life। परमेश्वर ने मेरे जीवन में बड़ी कामयाबी दी है और परमेश्वर ने मुझे प्रभावशाली बनाया है। प्रभु ऐसे अपनी महिमा के कार्य को आप इनके जीवन में प्रकट कर दीजिएगा। प्यारे खुदावंद, हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्यारे प्रभु एक बार सारी बातों के लिए धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद आपकी पावन पवित्र उपस्थिति के लिए पिता। प्रभु यहाँ पर उपस्थित प्रत्येक के लिए आपका धन्यवाद हो। सबको आपके हाथों में सौंपते हैं। हर एक को आशीष और अनुग्रह प्रदान करें। सारी बातों के लिए धन्यवाद करते हुए आदर में